नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हरितालिका तीज व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का समय 2022 में। आइए जानते हैं। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है, कई महिलाएं उसमें हरितालिका की तिथि देखती है। यूँ तो हरितालिका तीज बहुत उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन उसके व्रत एवं पूजा विधि को जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हरितालिका का व्रत सर्वोत्तम समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती हैं। महत्व: हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाएं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरितालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात में जग कर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरितालिका नाम क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने काठी तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिक मतलब सहेली अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरितालिका तीज कब मनाई जाती है? हरितालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीय व्रत भी कहते हैं। हरितालिका तीज मुहूर्त क्या है? पूजा मुहूर्त सुबह 6:03 से 8 बजे तक। प्रदोष काल हरितालिका तीज व्रत पूजा मुहूर्त शाम 6:33 से 8:51 तक है। हरितालिका तीज व्रत नियम: हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं जागरण करती हैं तथा एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है, वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरितालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं। जो दूध पीती हैं वो सर्पिन बनती हैं। जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं। जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं। जो मांस खाती हैं शेरनी बनती हैं। जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं। जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं। जो फल खाती हैं वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार कई मत सुनने को मिलते हैं। हरितालिका पूजन कैसे करें? फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकवा का फूल, तुलसी मंजरी, जनेब नाड़ा वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान,
जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाज़ारों में सुहाग पूड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री मिलती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरितालिका तीज पूजन विधि। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरितालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्तों को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्तों पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। विधि विस्तार से सुने। श्रवण सोमवार महत्व एवं कथा के बारे में जानने के लिए आगे जुड़े रहें। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी की मिलकर आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। शिवजी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहाँ पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा, पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली, तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिवजी से तय किया। इस प्रकार हरितालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादो की शुक्ल तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।